दमोह जिले में पहली बार ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट की घोषणा करने वाले वरिष्ठ समाज सेवी ने आखिरकार आज दमोह जिले वासियों के द्वारा की जा रही इंतजार की घड़ियों को खत्म कर दिया है। घोषणा किए जाने के पूरे 2 महीनों के बाद ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट आज दमोह के मिशन अस्पताल पहुंचा। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की वजह से ज्यादातर लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, जिसकी पूर्ति या इनके परिजनों को तो वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल ने सोचा कि जिस तरह से दूसरी लहर में प्रदेशवासियों ने इस महामारी को झेला है, इस तरह की विपरीत परिस्थितियों को दोबारा न देखना पड़े, इसके लिए उन्होंने ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट का निर्माण कराए जाने की योजना बनाई थी। इस जनरेटिंग प्लांट की खास बात यह है कि यह किसी भी तरह से व्यावसायिक मकसद से इसका निर्माण नहीं किया गया है। इस प्लांट से हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग आपदा की घड़ी में इसका लाभ ले सकेंगे। साथ ही मिशन अस्पताल में दूसरी लहर के बाद से लगातार संसाधनों का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बढ़ते क्रम में 100 ऑक्सीजन जंबो सिलेंडर, 92 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व सेंट्रल लाइन भी विभिन्न वार्डों में शिफ्ट कराने का क्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाली तीसरी लहर ज्यादा प्रभावशाली है, जो सीधे बच्चों पर असर डालने वाली है, जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला चिकित्सालय प्रबंधन ने भले ही जिले वासियों के लिए लॉलीपॉप दिखाती हुए जिला चिकित्सालय में 2 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट बनाए जाने का आदेश जारी कर दिया हो, लेकिन प्रारंभिक प्रक्रिया अब तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से मिशन अस्पताल के चेयरमैन व शहर के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल ने वादा किया था और उसे कर दिखाया, आज ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट दमोह पहुंचा, जहां पर मिशन अस्पताल प्रबंधन व समस्त स्टाफ ने पुष्प वर्षा के साथ ढोल नगाड़ों के साथ भव्य आगवानी कर स्वागत किया। मिशन अस्पताल के नाम धूमिल कर सके, परंतु हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आज हम उसका आश्चर्य कर्म देख सकते हैं और हम ये कहेंगे कि लोग संस्था का मिशन अस्पताल का कि लोगों की जान बचाई जा सके, लोगों के प्राण बचाए जा सके, और ये इसी उद्देश्य के साथ ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाया जा रहा है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और इस प्लांट प्रारंभ हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी ये जो कॉपर की जो वायरिंग है, ये पूरी सब जगह पहुंच गई है अधिकांश बिस्तरों में। और अगर अगली वेव आती है, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ना आए, पर अगर अगली वेव आती है और कहा जा रहा है कि ये बच्चों के जीवनों पर असर डालेगी, तो उसके बचाव की तैयारी भी हमने लगभग पूरी कर ली। और ये बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर को साथ के लिए भी विशुद्ध उद्देश्य है संस्था का मिशन अस्पताल का कि लोगों की जान बचाई जा सके, लोगों के प्राण बचाए जा सके, और ये इसी इस संबंध में जब हमने शहर के वरिष्ठ समाज सेवी व संस्था के प्रमुख डॉक्टर अजय लाल से बात की, तो उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट दमोह में आ गया है। ये पहला ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है जो स्वयं में ऑक्सीजन जनरेट करता है, ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। पिछले दिनों में हम सबों ने, हमारे शहर ने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता होती है, कितने लोगों की जानें चली गई क्योंकि पर्याप्त तो ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। और इसके लिए हमने प्रतिबद्धता जाहिर की कि हम इसको एक आंदोलन का रूप देंगे। और अब हमारे पास 92 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं ईश्वर की दया से, और ये लगभग 1.5 करोड़ रुपए का प्लांट जो कि ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है, आज यहाँ पर दमोह में आ गया है। इसके विषय में कहा गया था कि ये योजना निरस्त हो चुकी है, बहुत कुछ नकारात्मक बातें कही गई थी क्योंकि देर से आया। ये हमसे कहा गया था कंपनी ने 2 सप्ताह लगेंगे, परंतु लगभग 2 माह लग गए। पर हम फिर भी धन्यवाद देते हैं कि अगर अगली लहर आती है, हम नहीं चाहते कि अगली लहर आए, पर अगर अगली लहर आती है तो हम उसके लिए तैयार रहें। दमोह के निवासियों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, गरीब जनता के लिए, बच्चों के लिए, सबों के लिए ये प्लांट समर्पित है और इससे हर एक को लाभ मिलेगा। और मिशन अस्पताल में यहाँ पर ये सारी सुविधाएं होंगी।
इसमें कोई भी व्यापारिक दृष्टिकोण से हम ये काम नहीं कर रहे हैं। हम सच्चाई से मानवता की सेवा, और ये जानते हुए कि हम मानवता की सेवा के ज़रिए अपने ईश्वर की, परम पिता परमेश्वर की, जिसने हमें जीवन दिया, हम उसकी सेवा कर रहे हैं और उसकी दृष्टि में जो प्रमुख है वो कर रहे हैं, क्योंकि जिसने जीवन दिया हमें जीवन बचाना है, ये हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। कैपेसिटी रहेगी प्रतिदिन इसमें ऑक्सीजन निकलने की? इसमें लगभग 75 जो टैंक होते हैं, जो कौन से क्या मेगा जंबो सिलेंडर्स होते हैं, वो रहेंगे, उनकी उतनी ऑक्सीजन ये उत्पादित करेंगे। निश्चित ही कोरोना की आने वाली तीसरी लहर को देखते हुए संस्था के प्रमुख डॉक्टर अजय लाल का यह प्रयास कारगर सिद्ध होगा और आने वाली आपातकालीन स्थिति में यह ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट मिशन अस्पताल ही नहीं, समूचे जिले वासियों के लिए एक संजीवनी साबित होगा। आपको बता दें कि अगले 72 घंटों के अंदर ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट शुरू हो जाएगा, जो दिन भर में लगभग 70 से 75 ऑक्सीजन सिलेंडर के बराबर ऑक्सीजन जनरेट करेगा। ऑक्सीजन प्लांट की कवायद शुरू होने के पूर्व ही मिशन अस्पताल में कॉपर की ऑक्सीजन लाइन को डाले जाने की प्रक्रिया भी पूर्व में ही शुरू हो गई थी, जो अब अंतिम पड़ाव पर है। इस ऑक्सीजन प्लांट के बाद अब यह कहा जा सकता है कि मिशन अस्पताल अब किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और इस दौरान संस्था के प्रमुख डॉक्टर अजय लाल ने अंत में सभी का आभार व्यक्त किया। लगातार जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरों को देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल तहलका वॉइस के लिए YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका वॉइस, दमोह।